हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक्री क्रिएशंस। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आपके लिए क्रॉनिकल बुक्स की द लैक्सिकॉन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यूजफुल फॉर यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 4। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को, जानेंगे कि क्या ये बुक यूजफुल है या नहीं, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस बुक की बिल्कुल फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एमआरपी दोस्तों इस बुक की ₹395 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसे बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है। तो ये इस बुक का 6th एडिशन है 2020 का, जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन के लिए बुक यूजफुल है, जो पेपर 6 होता है और जनरल स्टडीज का पेपर 4 होता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। तो एडिट किया इस बुक को एन ओझा ने और लिखा है नीरज कुमार और क्रॉनिकल की एडिटोरियल टीम ने। देख लेते हैं इस बुक के कंटेंट को, जिससे हमें पता चल जाए कि हम इस बुक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको टोटल 12 यूनिट्स मिलेंगे, जिसमें पहला है लैक्सिकॉन ऑफ केस स्टडीज, दूसरा है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, थर्ड है एटीट्यूड, फोर्थ एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, फिफ्थ इमोशनल इंटेलिजेंस, सिक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, सेवेंथ सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 8 probity in governance, 9 conflict of interest and conflict in administration, 10 ethical issues, 11 quotations and sayings, 12 glossary। टोटल 583 पेजेस हैं इस बुक में। ये पहला चैप्टर है लैक्सिकॉन ऑफ केस स्टडी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडीज कितने प्रकार की होती हैं, आप ब्रीफ ऑन केस स्टडीज, आप कैसे केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द केस स्टडीज, आप ब्रीफ ऑन केस स्टडी। तो ये सबसे पहला टॉपिक है कि केस स्टडी क्या होती है। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें कि केस स्टडीज कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की केस स्टडीज होती हैं: इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज, एंड द थर्ड वन इज क्यूमुलेटिव केस स्टडीज, और जो चौथी होती है वो है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज। उन सभी के बारे में बताया गया है विद यूजिंग एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस। फिर आप ब्रीफ ऑन केस स्टडी फॉर्मेट, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर सॉल्विंग केस स्टडीज, कैसे आप केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे पहले आपको केस को कॉशियसली पढ़ना है, फिर उसके बाद समझना है उसे, फिर उस केस में जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या एड्रेस करना है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए, उस केस में जो फैक्ट हैं उनको आप एनालिस्ट कीजिए, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस कीजिए और हर एक ऑल्टरनेटिव को खुद से एवेल्यूएट कीजिए और फिर फाइनली उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे आप केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला टॉपिक है इस चैप्टर में स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन केस स्टडी। तो दोस्तों, जो पेपर 4 होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज पेपर 4 यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन का, वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स की एथिकल पावर को टेस्ट करने के लिए होता है, जिससे कि आपको भी फील आए कि हाँ, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो और क्या सही है क्या गलत, मतलब क्या एथिकल है क्या अनएथिकल, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसी बेसिस पे ये बुक डिज़ाइन की गई है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तभी आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल रीडर हो और नई नई बुक्स पढ़ते हो तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टॉपिक के बारे में। बाकी यूपीएससी के लिए तो बुक ये यूज़फुल है, काफ़ी अच्छी है। मैं नहीं कह सकता कि ये पेपर 4 के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी अच्छी बुक है और ज़्यादातर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो इसी बुक को प्रेफर करते हैं पेपर 4 की प्रिपरेशन के लिए। तो ये दूसरी यूनिट आ जाती है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें आपको एथिक्स एंड इट्स स्कोप, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, बायो एथिक्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, मेकिंग डिसीजंस, इन्वायरमेंटल एथिक्स और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो थ्योरी काफ़ी इसमें अच्छी कवर की गई है। आप काफ़ी फैमिलियर वे में इस थ्योरी को कवर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर लोगे आप इस बुक को पढ़ के। हालांकि ये कहना गलत होगा कि ये बुक बिल्कुल सफिशिएंट है और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 के लिए। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छी बुक है। और बात की जाएगा इस बुक की बाइंडिंग क्वालिटी की, तो देखिए दोस्तों, बाइंडिंग क्वालिटी इस बुक की ज़्यादा अच्छी नहीं है। पेजेस क्वालिटी ठीक ठाक है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। इन्होंने टॉपिक वाइज कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है जिससे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स आसानी से टॉपिक्स कवर कर सकें।
तो काफ़ी सही बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। ये 3rd चैप्टर आ जाता है इस बुक का एटीट्यूड, जिसमें एटीट्यूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव डिसोनेंस, सोशल इन्फ्लुएंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड जैसे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आपको बताया गया कि एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ में भी पता होने चाहिए, और इवन आप इन सब टॉपिक्स के बारे में जानते होंगे, आपने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, बस आपको ये पढ़नी है जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। इसमें कुछ मोरल्स एंड नॉन मोरल्स प्रेजेंट किए गए हैं कि तो इसमें वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, और बताया गया कि क्या चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक की आपको बिल्कुल फ्री PDF मिल सकती है। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। काम ये है कि इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाना है। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाएंगे, इस बुक की फ्री PDF क्रिएट करके मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जल्द से जल्द आप कोशिश कीजिए कि 100 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो पे अचीव हो और इस बुक की बिल्कुल फ्री PDF आपको मिले। बाकी आप इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर वीडियो ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बुक्स, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।